हेलो गाइस, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर में। गाइस, आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ जीएस प्रैक्टिस 3 की। और आज हम लोग जीएस की प्रैक्टिस सेट तीसरा स्टार्ट करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जीएस प्रैक्टिस सेट जो हमारा तीसरा है। और उससे पहले गाइज उन बच्चों के लिए मैं कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है गाइज कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन या ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। ये चार ऑप्शन आपके बीच हैं और इस चार में से आपको सही का आंसर चूज करना है और कमेंट बॉक्स में कर देनी है गाइज। तो फटाफट इसका आंसर बताइए कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट किए होंगे गाइज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गाइज, नाभिकीय संलयन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो गाइज ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो हमारा कार्य करता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट गाइज, हाइड्रोजन बम वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए पहला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट वीवीआई बनते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, यानी किस अभिक्रिया पर कार्य करती है। कहने का मतलब यही है गाइज। ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी संचरण, ऑप्शन सी संवहन, ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन। चार ऑप्शन में से आपको सही का आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में इनका आंसर सही दिए होंगे। इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन, ठीक है। परमाणु बम जो हमारा कार्य करता है वो आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जबकि आपका हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। ये दो क्वेश्चन जो है मोस्ट वीवीआई है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइज, तीसरा क्वेश्चन है, रडार के आविष्कार कौन है। जो रडार जो आपका क्या बोलते हैं, नाव वगैरह में, समुद्री नाव वगैरह में प्रयोग जो किया जाने वाला एक यंत्र है गाइज रडार, वो आपका उनका आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। ऑप्शन ए फ्रैंक व्हीटल, बी लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी अल्बर्ट टेलर या ऑप्शन डी मार्कोनी। रडार के आविष्कार कौन है, आपको झट से इनके आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट किए होंगे गाइज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा गाइज कि रडार के जो आविष्कार हैं वो आपका अल्बर्ट टेलर जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी गाइज। हमारा क्वेश्चन जो है चौथा नंबर, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी पाउली, ऑप्शन सी रंडरसन, ऑप्शन डी चैडविक। फटाक से इसका आंसर बॉक्स में करने हैं और कमेंट बॉक्स में करने हैं, फटाक से कीजिएगा। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी, पावली। ध्यान रखिए, न्यूट्रॉनों की खोज का जो श्रेय जाता है गाइज वो पावली को जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पावली के द्वारा किया था। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा गाइज कि न्यूट्रॉन की खोज तो आपका चैडविक जी ने किए थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने कहा न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन की नहीं। ठीक है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉनो ये दो अलग चीज़ होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आंसर भी इनका अलग होगा गाइज। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? पावली के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमला हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है गाइज, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? आवर्त के नियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए टेरेसोली, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी जॉनसन या ऑप्शन डी मेंडलीफ। मैं आशा करता हूं कि इनका आंसर सभी बच्चों को लगभग लगभग आती ही होगी, तो फटाक से इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आवर्त के नियम की खोज का जो श्रेय जाता है वो मेंडलीफ को ही जाता है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, आवर्त नियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? ठीक है, निर्देशन में, ठीक है, यानी कि देख रेख में बनाया गया था। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था गाइज? ऑप्शन ए पावली, ऑप्शन बी एनरिको फर्मी, ऑप्शन सी मॉसले या ऑप्शन डी रॉजर बैकन के द्वारा। ऑप्शन आपके सामने है, इनका सही आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं आपको, तो फटाक से इसका आंसर कीजिए गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर किए होंगे गाइज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, एनरिको फर्मी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर जो बना था वो किसके निर्देशन में बनाया गया था? आपका एनरिको फर्मी के निर्देशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? जो हाइड्रोजन बम हमारा बनाया गया था पहली बार, वो कब बनाया गया था? वो सन आपको बताना, ईस्वी बताना है। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1952। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। इसका सही जवाब होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी 1952 में। हमारा जो प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था वो 1952 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? ठीक है, प्रोटॉन जो है वो किस टाइप का एक कण है गाइज, बताना है। ऑप्शन ए आवेशहीन, ऑप्शन बी धन आवेश युक्त, ऑप्शन सी ऋण आवेश युक्त या ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटॉन जो है आपका धन आवेश युक्त कण है। ठीक है, ध्यान रखिए, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोटॉन जो है किस टाइप का कण है? एक धन आवेश युक्त यानी प्लस, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और न्यूट्रॉन उसमें कोई आवेशहीन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई माइनस प्लस नहीं होता है। और आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है गाइज वो आपका ऋण आवेश युक्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ है गाइज, आपको क्वेश्चन नंबर 9 में मिल ही जा रहा है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया है, तो इसका
आपको आंसर तो पता ही चल गया होगा गाइज। तो ऑप्शन ए धन आवेश युक्त, ऑप्शन बी ऋण आवेश युक्त, ऑप्शन सी आवेशहीन या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइज? ऋण आवेश युक्त। इसका मैं समय नहीं दूंगा क्योंकि इसका डिस्कशन मैंने थोड़ी देर पहले ही करवाया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋण आवेश युक्त। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है हमारा? ऋण आवेश युक्त। और अभी प्रोटॉन किस टाइप का था? आपका धन आवेश युक्त। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है गैस, न्यूट्रॉन का भी है। तो न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है गैस? बस थोड़ी देर मैंने अभी पहले डिस्कशन करवाया है। तो ऑप्शन ए धन आवेश युक्त, ऑप्शन बी ऋण आवेश युक्त, ऑप्शन सी आवेशहीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको सही करना है। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। चलिए, तो इसका आंसर सभी को पता होनी चाहिए गाइज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवेशहीन होता है। ठीक है, तो तीनों को पता चल गया गाइज, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमारा धन आवेश युक्त होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। ठीक है, ये इस टाइप के कण होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? आपको बताने हैं कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। पहले व्यक्ति का नाम बताना है। ऑप्शन ए ऑटो हॉर्न, ऑप्शन बी माइकल फेराडे, ऑप्शन सी विलियम साल्क, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए ऑटो हॉर्न के द्वारा। ठीक है, परमाणु बम का जो आविष्कार का श्रेय जाता है ऑटो हॉर्न जी को जाता है। ठीक है, ऑटो हॉर्न जी ने ही सबसे पहले परमाणु बम का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1932। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। तो इनका सही आंसर होगा क्या गाइस? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। प्रथम परमाणु बम जो बनाया गया था वो 1945 में। और अभी जस्ट हम लोग बने कि प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 में। ये दो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? मैंने पिछले सेट में आपका बताया था गाइज, प्रैक्टिस सेट में, कि इलेक्ट्रॉन के बारे में उनका ट्रिक भी दिया था। और जो बच्चे अभी तक ले हमारा पिछला सेट नहीं देखे हैं जीएस का, वो जाके देख सकते हैं। वीडियो को अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पर, अपना कोचिंग सेंटर पर। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, इनका अलग से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके बीच है, ए एंडरसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी जेम्स चैडविक। तो इसका सही आंसर होगा क्या गाइस? ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट किए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय जाता है वो जे थॉमसन जी को जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी डाल्टन या ऑप्शन डी मैंडल। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं और विद जल्दी। जिसके सही आंसर होंगे आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय जाता है गाइज गोल्डस्टीन को जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज 15 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज का जो श्रेय जाता है वो किन को जाता है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी
न्यूटन को। आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों ने सही आंसर कमेंट किए होंगे, और इसका सही आंसर होगा आपका न्यूट्रॉन की खोज का जो श्रेय जाता है जेम्स चैडविक जी को जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक जी को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। ये मोस्ट वीवीआई आपका बनता है गाइज एग्जाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीटेड है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि पोलियो के टीका का खोज किसने किया था। ऑप्शन ए जॉन हैरिसन, ऑप्शन बी जॉन इसाल्क, ऑप्शन सी जे जे थॉमसन, ऑप्शन डी जेड जॉनसन। इनके आंसर कमेंट बॉक्स में फटाक से कीजिए। चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इनका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी जॉन इसाल्क। ठीक है, पोलियो के टीका का खोज का जो श्रेय जाता है वो जॉन इसाल्क है, और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 अगला है हमारा, डायनामाइट के आविष्कार कौन थे। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। जो हम लोग डायनामाइट यूज करते हैं ज़्यादातर ये खदानों में आपको मिल जाएंगे, माइनिंग के। ठीक है, माइनिंग वाले क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। चलिए नेक्स्ट, तो इनका ऑप्शन है डायनामाइट के आविष्कार कौन थे। इनका ऑप्शन आपको मिलते हैं, ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी मेंडलीव, ऑप्शन सी टोरिसोली, ऑप्शन डी माइकल फेराडे। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं गाइज कि इनका आंसर आप लोग को सभी लोगों को पता ही होना चाहिए डायनामाइट का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड नोबेल जी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार मिलता है ना हमें, अल्फ्रेड नोबेल जी के याद में ही मिलता है। और ये एक स्वीडिश थे जिसमें स्वीडिश की नागरिकता भी दी जाती है नोबेल पुरस्कार में। तो इन्होंने ही सबसे पहले क्या था, डायनामाइट के आविष्कार किए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। डायनामाइट के आविष्कार कौन थे, तो अल्फ्रेड नोबेल जी थे। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए आपको मिले हैं पाउली, ऑप्शन बी एंडरसन, ऑप्शन सी जॉनसन, ऑप्शन डी रॉन्टजेन। ठीक है, बताना है पॉजिट्रॉन, ये अलग करना है गाइस, प्रोटॉन मत समझ लीजिए। चलिए, इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं गाइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बोलते हैं, निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। इनमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बताना है कि वेदन क्षमता यानी कि आपको एक तरह से समझ लीजिए कि तो छेद करने की क्षमता जो होती है, आर पार होने की क्षमता, वो सबसे अधिक किसकी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, या ऑप्शन डी न्यूट्रॉन की। बताना चार ऑप्शन में कि वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किन की होती है, चार ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 का। तो चलिए, इसका आंसर आप लोग को भी बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा आपका। गामा किरणें जिन वेदन क्षमता इन ऑप्शंस में आपको सबसे ज़्यादा जो होता है गामा किरणों की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है गाइज। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ये मोस्ट वीवी क्वेश्चन नंबर आपका 19, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ये ऑप्शन आप मिले हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी जी मार्कोनी। और इसका आंसर आपको लगभग सभी बच्चों को पता ही होना चाहिए टेलीफोन का। ठीक है, सभी यूज करते हैं।
चलिए इसका सही आंसर होगा क्या गैस, फटाक से कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जी ने ही टेलीफोन का आविष्कार सबसे पहले किए थे। ठीक है, चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन रेलवेज में पूछ लिए जाते हैं, एसएससी में के एमटीएस में भी पूछ लिए जाएंगे, और पूछते ही हैं, पूछ लिए नहीं जाएंगे, पूछते ही आपका छोटे छोटे क्वेश्चन। आपका टेलीफोन का आविष्कार हो गया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन है 21। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? सोलर सिस्टम की खोज जो किसने की थी सबसे पहले, उसका नाम बताना। ऑप्शन ए कॉपरनिकस, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, या ऑप्शन डी न्यूटन के द्वारा सोलर सिस्टम का खोज। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है, आप लोग को बता देना है, और आपका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा ज़रूर। सोलर सिस्टम की खोज का जो श्रेय जाता है वो किन को जाता है ये बताना आपको, ठीक है गाइस। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? आई होप आप लोगों को इनका आंसर ज़रूर पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर गाइस। कॉपरनिकस जी के द्वारा ही सबसे पहले सोलर सिस्टम की खोज की गई थी, ठीक है, सौरमंडल जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा गाइस। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? हम लोग बंदूक में यूज करते हैं ना ट्रिगर, तो वही बताना है कि नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर का काम कौन करता है। ऑप्शन आपके बीच है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन, या ऑप्शन डी प्रोटॉन। चार ऑप्शन है, इनमें आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन, जैसे कि आपका अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन किए थे कि परमाणु बम जो कार्य करता है किस अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर का काम करता है वो कौन करता है? ये चार ऑप्शन आपके बीच हैं, तो उसके सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने गाइज। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है गाइज ये, क्योंकि ये आपका थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो आपको अच्छे लेवल के एग्जाम में भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको सही जवाब इसके कमेंट बॉक्स में करना है, फटाक से कीजिए 22 का। तो चलिए आप लोगों को बता दें, इनका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर का काम करता है वो न्यूट्रॉन ही करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तरह सा बंदूक में होता है ना जो ट्रिगर, उस टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, 23 नंबर का क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? जो क्वांटम सिद्धांत दिया है वो किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडलीव, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी मैक्स प्लांक, या ऑप्शन डी रॉन्टजेन। और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत करने हैं। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट किए होंगे गाइज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, मैक्स प्लांक, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत जो दिए थे मैक्स प्लांक जी ने ही दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है गाइज। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए हेनरी बैक्यूरेल, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी लैंडस्टीनर। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं तुरंत, और हम उम्मीद करते हैं गाइज इनका आंसर सभी बच्चों को पता ही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेंट आंसर होगा गाइज। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, एक मिनट गाइज, 25, ठीक है। 25 क्वेश्चन है हमारा। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर कार्य करती है? एक बहुत बड़ा थ्योरी है गाइज, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जो ब्रह्मांड के लिए है। बिग बैंग थ्योरी किस
मुख्य सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन ए जीनोम प्रभाव पर, ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव पर, ऑप्शन सी डी ब्रोगली प्रमेय पर, या ऑप्शन डी उष्मा गतिकीय के सिद्धांत पर। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है गैस, क्योंकि इनका बिग बैंग थ्योरी आपको मिल जाएंगे। ये ज्योग्राफी का पार्ट है जो ब्रह्मांड में होंगे, आपको कॉस्मोस में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन आपको जो है उनका आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। 4 ऑप्शन आपके बीच है। तो इसका सही आंसर गाइज होगा ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी जो कार्य करती है किस सिद्धांत पर? डॉपलर प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। डॉपलर प्रभाव आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है गाइज, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। या 4 ऑप्शन आपके बीच है, बताना है कि सूक्ष्म तत्व कौन से हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। तो इस अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। तो इन चारों में से सबसे जो सूक्ष्म तत्व है वो हाइड्रोजन ही है गैस, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गैस, ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ट्राम्बे, ऑप्शन बी अप्सरा, ऑप्शन सी अग्नि, या ऑप्शन डी नाग। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका आंसर सभी बच्चों को लगभग पता ही होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूलें। तो इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, अप्सरा, ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। ऑप्शन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ठीक है, हमारा यहाँ 2 भाग में डिवाइड है गाइज ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी मिलिकान। बताना है आपको गाइज कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण किया था, ठीक है, निर्धारण करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश, जैसे ऋण आवेश होता है ना गाइज, बस उनका ही नाम बताना है कि ऋण आवेश किसने दिया था आपका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो ऑप्शन ए है चैडविक्स, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी मिलिकान। 4 ऑप्शन में आपको सही आंसर कमेंट करने हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मिलिकान। इसका आंसर होगा मिलिकान। इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण करने वाले व्यक्ति थे वो मिलिकान जी थे। नेक्स्ट है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। परमाणु में जो सबसे अवस्थित होता है हल्का कण, उनका नाम बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का गाइज, ठीक है, 29 का। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण जो होता है गाइज वो इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। कौन सा विधि आपका सहायक है, उनका नाम बताना है। ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी पोलोनियम। ये 4 ऑप्शन आपके बीच हैं और सही आंसर कमेंट बॉक्स में करने। तो सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर।
कार्बन 14 के द्वारा, ठीक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करनी हो तो आपको कार्बन 14 का ही विधि का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मोस्ट VVI क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 31 है गाइज, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, ठीक है, यानी कि एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकण है, एंटी पार्टिकल है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन बी प्रोटॉन का, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन का, ऑप्शन डी मैसॉन का। चार ऑप्शन आपको मिले हैं, सही आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। तो इसका सही आंसर गाइस होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन का, ध्यान रखिएगा। पॉजिट्रॉन जो है किसका एंटी पार्टिकल है, ये आपका इलेक्ट्रॉन का है। मोस्ट VVI क्वेश्चन बनता है ये भी। 32 पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, किस विधि का प्रयोग करके पृथ्वी का आयु का आकलन किया गया है या किया जाता है गाइज। ऑप्शन ए है यूरेनियम डेटिंग से, ऑप्शन बी कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन सी परमाणु घड़ी से, ऑप्शन डी जैविक घड़ी से। सही आंसर कमेंट बॉक्स में फटाक से कीजिए। आई होप आप लोगों ने सही कमेंट आंसर किए होंगे, कमेंट किए होंगे सर गाइस। तो सही आंसर होगा इनका यूरेनियम डेटिंग विधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी के जो आयु का आकलन किया गया है वो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन है, गामा किरणें की खोज किसने की, ठीक है, कि गामा किरणें की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है गाइस। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी पॉल विलार्ड, ऑप्शन सी रोंटजेन या ऑप्शन डी बैकुरल के द्वारा। सही आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरणें की खोज किसने की थी, पॉल विलार्ड जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है गाइज, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है, यानी कि किस विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए रेडियो कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन बी यूरेनियम डेटिंग से, ऑप्शन सी परमाणु डेटिंग से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके बीच, उनमें से सही आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। चलिए आई होप इनका आंसर भी आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो जान लीजिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जीवाश्म की आयु का जो निर्धारण किया जाता है वो रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग से। अगला क्वेश्चन है 35, पोलोनियम की खोज किसने की, यानी कि उस व्यक्ति का नाम बताना है कि पोलोनियम की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी हेनरी बैकुलर, ऑप्शन सी मैरी क्यूरी, ऑप्शन डी रोंटजेन। आई होप गाइज आप लोगों ने सही आंसर कमेंट किए होंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, मैरी क्यूरी, ठीक है। पोलोनियम की खोज किसने की थी, मैरी क्यूरी जी किए थे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, यानी कि अक्रिय गैसों की जो खोज किए थे वो पहले व्यक्ति का नाम बताना है। पहला ए प्रिस्टले को, ऑप्शन बी रैमजे को, ऑप्शन सी सीले को, ऑप्शन डी कैवेंडिश को, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में झट से करनी है 36 का। तो इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय जो प्राप्त है वो रैमजे को प्राप्त है, रैमजे जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है गाइज, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जब डायनामाइट जो बनाया जाता है उनमें जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी ऑलिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी मेलोइक अम्ल। यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है गाइज 37 का आपका
37 का ध्यान रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग, कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके बीच हैं। तो चलिए इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोग्लिसरीन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का। अगला क्वेश्चन है हमारा 38, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। ऑप्शन ए, बर्नर वॉन ब्रॉन ने। ऑप्शन बी, जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। ऑप्शन सी, एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन डी, सैमुअल कोहेन ने। जो हाइड्रोजन बम बनाया गया था, ठीक है, तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, यानी कि डेवलप किया था इसको गाइस, ठीक है, उनका नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके बीच है, सही आंसर कमेंट बॉक्स में करने हैं। तो इसका सही आंसर गाइज होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, सैमुअल कोहेन ने। हाइड्रोजन बम का जो विकास करने का काम किया था वो सैमुअल कोहेन ने किया था। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज 39, कि परमाणु बम का विकास किसने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विकास की बात हो रही है, खोज की बात नहीं की रही, ठीक है। तो विकास, डेवलप करने का बात। तो परमाणु बम का विकास किसने किया था। ऑप्शन ए, वार्नर वॉन ब्रॉन ने। ऑप्शन बी, एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन सी, सैमुअल कोहेन ने। ऑप्शन डी, जे रॉबर्ट ओपेन हीमर ने। 4 ऑप्शन आपके बीच है और सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत करनी है गाइज। आज का लास्ट क्वेश्चन भी है आपका 39। तो इसका सही आंसर होगा गाइज, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा गाइज, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का जो विकास करने का काम किया था, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा, दोनों क्वेश्चन में 38 और 39 में ये खोज की बात नहीं कर रही है, विकास की बात कर रही है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा गाइज। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए गाइज, सी यू, मिलते हैं जल्द ही आप लोग को अगले ही क्लास में गाइज।